पंथी संत समाज भक्त समाज है। हम सब लोग गुरु की वाणी सुनने के लिए गुरु के स्थान पर जाते हैं। सतगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि संसार में सबसे बड़ा गुरु है। गुरु से बढ़कर के इस दुनिया में कोई भी नहीं है। साहब जी कहते हैं, गुरु सिकली घर कीजिए मन ही मस्तला दे, सब छोड़ना छोड़ के चित्त दर्पण करिए। सतगुरु कबीर साहब जी की जो अमूल्य वाणी है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। सतगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि गुरु से बड़ा इस संसार में कोई नहीं है। गुरु किसे कहते हैं? गुरु कौन है? गु कहिए अंधकार, रू कहिए प्रकाश। जो गुरु अंधकार से प्रकाश की ओर लाते हैं वह है गुरु। तो गुरु का जो घर है वह बहुत ही कीमती है। उसको पाना सहज बात नहीं। जो गुरु के स्थान को पा लिया, जो गुरु को पा लिया, वह अपने जीवन को सद्गुरु के चरणों में समर्पित कर दिया। इसीलिए गुरु को पाने के लिए, गुरु की भक्ति में विलीन होने के लिए श्योरी जैसी नारी जिन्होंने अपने जीवन को समर्पित कर दिया। मीराबाई ने प्रभु की भक्ति को पाने के लिए जहर का प्याला पी लिया। इसी तरह से बड़ी बड़ी वीरांगनाएं गुरु को पाने के लिए अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया। सतगुरु कबीर साहब जी तो हमारे संतों के संत सम्राट परमपिता परमात्मा है। उनसे बड़ा इस संसार में कोई नहीं है, जिन्होंने हमें जीना सिखाया, सच्चे मार्ग पर चलना सिखाया, हमें किस तरह से अपने जीवन को जीना चाहिए, कैसे जीना चाहिए, कैसे आगे मार्ग पर बढ़ना चाहिए, वह हमें प्रेरणा दी। संत सम्राट संतों के सम्राट है। जिस व्यक्ति की जैसी भावना रही उसी रूप में सतगुरु कबीर साहब जी को देखे हैं। सतगुरु कबीर साहब जी की अमूल्य वाणी है। उन्होंने सबके ऊपर दया का भाव रखा। इसलिए सतगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, जीव दया और आत्म पूजा या में भाव न दूजा। जीवों के ऊपर दया करना हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है। चाहे कोई भी प्राणी हो, चींटी से लेके हस्ती तक, मानव मात्र तक के सबके अंदर में चेतन आत्म पुरुष सत्ता है। इसलिए हमें सबके ऊपर दया करना चाहिए। यही मार्ग सिखाया, हमें सतमार्ग पर चलना सिखाया, संतों के संग में लगने के लिए सिखाया। साहब जी कहते हैं कि जब हम संत के संग में लगेंगे तो हमारे जीवन में खुशहाली आएगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी।
जिस तरह से ध्रुव और प्रहलाद जो हैं, जिन्होंने प्रभु की भक्ति में विलीन होकर के अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया, इसी तरह से हमें भी सदगुरु कबीर साहब जी की भक्ति में लगना है। गुरु भक्ति कर देता है सकल पाप को नाश, जैसी चिरगी आग की पड़ी पुरानी घास। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं गुरु की जो भक्ति है वह बड़ी अनमोल है। हम बाजार में जाएंगे, बाजार में जाकर के हम बहुत सारी वस्तु खरीद सकते हैं, सोना चांदी खरीद सकते हैं, हीरा मोती खरीद सकते हैं, कीमती से कीमती वस्तु खरीद सकते हैं, लेकिन बाजार में भक्ति नहीं खरीदी जा सकती। भक्ति तो किसी संत के दरबार में मिलेगी, संतों के चरणों में मिलेगी, संत के वाणी में मिलेगी। इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि गुरु भक्ति कर देता है। अगर जिसको गुरु की भक्ति मिल गई तो जितने में हमारे दुख है सब दूर हो जाएंगे, सारे दुखों का नाश कर देगी ये भक्ति। हमारे अंदर में जो भी कष्ट है, क्लेश है, ये उस भक्ति को प्राप्त करने के बाद में दूर हो जाएगा। जैसे हम सब लोग मानते हैं, कोई भूत मानता है, प्रेत मानता है, कोई प्रेतात्मा मानता है, लेकिन वास्तव में अगर सदगुरु की सच्ची भक्ति है तो ना कोई भूत है, ना प्रेत है, ना कोई जादू है, ना टोना है, कुछ भी नहीं है। केवल गुरु की भक्ति ही सत्य है जो हमारे सभी दुखों को नाश कर देती है। इसलिए साहब जी कहते हैं गुरु भक्ति कर देता है सकल पाप को नाश, जैसे चिंगी आग की। जैसे एक चिंगारी जो होती है वो पूरे संसार को जला करके राख कर देती है, इसी तरह से हमारे अंदर में जितने भी कष्ट क्लेश है, अगर गुरु की भक्ति, गुरु का अगर एक शब्द अगर हमारे जीवन में उतर गया तो हमारे सारे जीवन को बदल के कल्याण में बना देगा। इसीलिए हमें गुरु की भक्ति में लगना है। शाह जी कहते हैं कि हमें इस संसार में भक्ति का बीज बोना है, क्योंकि भक्ति का बीज जब तक कि हम नहीं बोएंगे तब तक कि हमको भक्ति नहीं मिल सकती। इसलिए कहा गया है भक्ति बीज पलटे नहीं, जो जुग आई अनंत, ऊंच नीच घरियों तरे, होई संत का संत। भक्ति का जो बीज है वो कभी पलटने वाला नहीं। चाहे जिस देश में, जिस जाति में, जिस कुल में, जहां कहीं जन्म लो, वह संत का संत ही होता है। इसीलिए भक्ति जो है सर्वोपरि है। भक्ति में हमें ऐसे मगन होना है जैसे इस संसार में वीरांगनाएं जो है वो विलीन हो गई। आप ही दुर्गा है, आप ही सती सावित्री हैं, आप ही झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हैं, आप ही सरस्वती हैं। आपकी जैसी ही नारी इस संसार में आए और जिन्होंने मुकाबला किया, क्योंकि इन्हीं के अंदर से बड़े बड़े महापुरुषों ने जन्म लिया। भगवान बुद्ध जैसे महापुरुषों ने जन्म लिया, स्वामी विवेकानंद जैसी ने जन्म लिया, और उन्होंने इस संसार में भक्ति का बीज बोया। इसी तरह से हमें भी भक्ति का बीज बोना है। तो भक्ति कैसे मिलेगी? कहीं फिर मनवा, कहीं फिर माला, प्रभु यश भक्ति
कहे फिर माला, प्रभु ऐसी भक्ति से नहीं मिलने वाला। भक्ति से नहीं मिलने वाला। कहे पीर मनुआ, कहे पीर माला, प्रभु ऐसी भक्ति से नहीं मिलने वाला। प्रभु जो है, भगवान जो है, सद्गुरुदेव जो है, हमको ऐसी भक्ति करने से नहीं मिलने वाले हैं। क्योंकि भक्ति में ऐसी शक्ति होती है, भक्ति की शक्ति से स्वर्ग झुक जाते हैं, भक्ति की शक्ति से स्वर्ग झुक जाते हैं और भक्ति से ही प्रभु जी घर बैठे आते हैं। भक्ति में ऐसी शक्ति होती है जो सारे संसार को झुका सकता है। सद्गुरु कबीर साहब जी के अंदर में इतनी बड़ी भक्ति,
इतनी बड़ी शक्ति, इतनी बड़ी ताकत थी, जिन्होंने सारी दुनिया की शक्ति को निचोड़ करके रख दिया। सदगुरु कबीर साहब जी जो थे, हमारे समाज के समाज सुधारक, परम पिता परमात्मा, परम पुरुष, जिन्होंने इस संसार को क्या नहीं दिया। सदगुरु कबीर साहब जी जहां जहां गए, जिस जगह भी गए, वहां पर उन्होंने अपनी बात कही। सदगुरु कबीर साहब जी जब रास्ते से चल रहे थे, आगे चलते चलते उनको दो व्यक्ति मिले। दोनों व्यक्ति एक दूसरे की बुराई कर रहे थे और एक दूसरे की बुराई करते हुए आपस में लड़ रहे थे। सदगुरु कबीर साहब जी वही बात को सुनकर के क्या कहते हैं, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजो अपना, मुझसा बुरा न कोई। बंधुओं, सदगुरु कबीर साहब जी कहते कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। हम सारी दुनिया की बुराइयों को देखते हैं कि ये व्यक्ति बहुत बेकार है, लेकिन हम अपनी बुराई को नहीं देखते। शायद जी कहते हैं कि बुरा जो देखकर मैं चला, मैं तो सारे संसार में बुरा व्यक्ति ढूंढने के लिए गया, लेकिन मुझे कोई बुरा व्यक्ति नहीं मिला। और मुझसे जब मैंने अपने आप में, अपने आत्मा में देखा, तो मेरे जैसा कोई बुरा व्यक्ति संसार में नहीं है। इसलिए हमें दूसरों की बुराई को न देख करके अपने आप को देखना है कि हमारे अंदर में क्या है। हम सबसे पहले दूसरों की निंदा चुगली करते हैं, लेकिन हम अपने आप को नहीं देखते हैं। आगे जब बढ़ते हैं तो फिर उनको ऐसे तीन बाइयां दिखाई देती है जो आपस में एक दूसरे की निंदा करते रहती है। तब साथी क्या कहते हैं, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, और बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे शुभाए। जब बाई लोग तालाब में जाती है, कहीं कुएं पर जाती है पानी भरने के लिए, तो एक दूसरे की निंदा करती है, कहती है मेरी बहू ऐसी है। सास जो होती है तो हमेशा अपने बहू की निंदा करती है, और निंदा करते करते पता नहीं इतनी खो जाती है कि उसे अपना ही भान नहीं होता है। तो शायद उसी बात को कहते हैं कि निंदक नियरे राखिए। जो निंदा करने वाले हैं उनको अपने पास में रखो, उनको दूर नहीं रखना है। अगर जो मेरी कोई निंदा करे तो मैं सुधर जाऊं, क्योंकि अपनी निंदा अपने को दिखाई नहीं देती। अगर हम किसी की बेटी की, किसी की बहू की अगर हम निंदा करते हैं तो वास्तव में सुधार होगा। अगर कोई मेरी निंदा करे और कहे तो मैं 4 कदम अपने मार्ग को सुधार करके चलूंगी। इसीलिए साहब जी कहते हैं कि निंदा करने से व्यक्ति का सुधार होता है। जिस तरह से अगर आप अपने आंगन में कचरा पड़ा हुआ है, अगर वहां पे झाड़ू नहीं लगाएंगे तो कचरा कैसे साफ होगा। हमें वहां पे झाड़ू लगाना होगा, तभी कचरा साफ होगा। इसी तरह से हमारे अंदर में काम, क्रोध, लोभ, अहंकार भरा हुआ है। इस काम, क्रोध को दूर करने के लिए हमको निंदा करने वाले को पास में रखना, नीरे कहिए पास रखना होगा, तब कहीं हमारे अंदर का मैल दूर हो सकता है, अन्यथा कभी दूर नहीं हो सकता। इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी ने संतों के संग में लगने के लिए कहा है, क्योंकि संत के संग में बैठोगे तो साहब जी जो हैं तो आपको दुर्गुण से बचने के लिए कहेंगे और सद्गुण की ओर आने के लिए कहेंगे। क्योंकि सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि हम जो हैं सच्चे पथ के राही हैं, सच्चे मार्ग पर चलने वाले हैं, हमको किसी का डर नहीं है।
और सच्ची बात वही कहता है जो निर्भीक होता है, जिसको किसी का डर नहीं होता है, किसी का भय नहीं होता है, जो भय से मुक्त होता है, जो व्यक्ति निडर होता है, वही व्यक्ति यह बात करता है। शत्रु कबीर साहब जी किसी से नहीं डरते थे। उन्होंने 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण सबकी बात कही है। उन्होंने सबको झकझोर करके रख दिया है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी हर बात पर जहां जहां पर गए वही वही बात को उन्होंने कहा है। छोटी से छोटी बात को उन्होंने कहा है। हमें उनकी वाणी का अनुसरण करना चाहिए, क्योंकि सदगुरु कबीर साहब जी ने जो बात को कही है वो बात हमारे लिए सोचने समझने के लायक है, हमारे जीवन में उतारने के लायक है। चाहे कोई किसान हो, चाहे कोई व्यापारी हो, चाहे कोई बिजनेसमैन हो, चाहे कोई कर्मचारी हो, साधु हो, सन्यासी हो, बड़े बड़े महापुरुष जो भी हुए हैं, सदगुरु कबीर साहब जी ने सबके लिए बात कही है। क्योंकि इस संसार में सदगुरु कबीर साहब जी से बढ़ करके कोई नहीं हुए हैं। उन्होंने 4 वेद 6 शास्त्रों की बात कही है। इसीलिए हमें उनकी वाणी में चल करके उनका अनुसरण करना चाहिए। प्यारे बंधुओं, हमें मानव का जीवन मिला है, मानुष का तन मिला है। यह मानुष का तन बहुत भी कीमती है। इसीलिए हमें गुरु की भक्ति की महत्व आवश्यकता है। जीवन तो मिला है, लेकिन हमें कैसे जीना चाहिए। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, मानुष जन्म न पाई के चूके अब की घात और जाए पड़े भव चक्र में सहे घने। मानुष का जो जन्म हमें मिला है, लेकिन मानुष का गुण हमारे अंदर में नहीं है। जब तक ये मनुष्य के गुण, मनुष्य के कर्तव्य हमारे अंदर में नहीं आएंगे, तब तक हमारा जीवन सफल नहीं हो सकता। मनुष्य का जो जन्म मिला है हमें, लेकिन हमारे क्या कर्म है, हमारे क्या कर्तव्य है, हमें किस मार्ग की ओर जाना है, कैसे अपने आप को प्रतिष्ठित करना है, यह हमें सीखना होगा। इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, मानुष जन्म दुर्लभ है, मानुष जन्म दुर्लभ है, बहुरी न दूजी बार, पक्का फल जो गिर पड़ा बहुरी न लागेगा। मानुष का जन्म हमें मिला है, पता नहीं दोबारा यह जन्म मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जिस तरह से पेड़ में जो फल लगा है, वो फल अगर नीचे गिर जाए तो दोबारा वो लटकने वाला नहीं है। इसी तरह से हमें यह मानुष का तन मिला है। जो मनुष्य का तन मिला है, यह मनुष्य का तन बहुत ही बेकीमती है, अनमोल रत्न से भी बढ़ करके है, बड़े मुश्किल से, बड़े भाग्य से मिला है। इसलिए गोस्वामी तुलसी महाराज भी कहते हैं, बड़े भाग्य मानुषी तन पावा, शुर दुर्लभ सदी गंथन गावा। बड़े भाग्य से मानुष का तन मिला है। उन्होंने ये नहीं कहा कि बड़े भाग्य हाथी तन पावा, बड़े भाग्य घोड़ा तन पावा। जिस महापुरुष ने भी कहा है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। अंडज पिंडज उस्मज 3 प्रकार की खानियां होती है। शाह जी बताते हैं अंडज पिंडज और उस्मज, लेकिन चौथी खानी मनुष्य है। तो हमने जो मनुष्य की खानी हमको जो मिली है, मानव का जो तन मिला है, यह तन जो मिला है हमें शुभ कर्म करने के लिए मिला है, अच्छा कर्म करने के लिए मिला है। हमारे जीवन के 2 मार्ग होते हैं। एक जो मार्ग होता है, वो मार्ग होता है सामाजिक रूढ़िवादी का, जो समाज की ओर अग्रसर होता है। समाज में व्यक्ति जीता है और समाज में ही मरता है। दूसरा जो हमारा जीवन होता है, वो होता है आध्यात्मिक जीवन, जो संत महापुरुष का जीवन होता है, अध्यात्म की ओर चलना। सारा संसार जो है समाजवादी है। समाज में
बहुत सारी कुरीतियां होती है। समाज में ही व्यक्ति जन्म लेता है और समाज के सारे बंधों को सहता है। सतगुरु कबीर साहब जी भी समाज के सुधारक थे। मध्यकालीन युग में जब सतगुरु कबीर साहब जी आए हैं, उन्होंने भक्ति की गंगा बहाई। उन्होंने डट कर के मुकाबला किया। काशी जैसे नगरी में, पंडित मुल्लों के नगरी में उनका प्रकट हुआ। सतगुरु कबीर साहब जी काशी लालतारा धाम में प्रकट हुए और उन्होंने पंडितों से मुकाबला किया। सतगुरु कबीर साहब जी डट करके मुकाबला किए। वो बहुत बड़े क्रांतिकारी संतों के सम्राट हुए, समाज के सुधारक हुए, जिनको किसी का डर नहीं रहा। सतगुरु कबीर साहब जी को जंजीरों से बांध करके तेज नदी की धार में बहा दिया गया। फिर भी सतगुरु कबीर साहब जी अपने आप में अटल रहे। सतगुरु कबीर साहब जी ने ललकारा, पंडितों की नगरी में ललकारा, काशी जैसी नगरी में प्रकट होने के बाद भी उन्होंने सबका डट के मुकाबला किया। तो क्यों ना हम अपने इस भारत देश में रह करके, आज तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। उस समय में तो वर्ण व्यवस्था चलती थी, जाति पाति छुआछूत की व्यवस्था चलती थी, भेदभाव की व्यवस्था चलती थी। नारियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, समाज में बैठने का अधिकार नहीं था, उनको दीक्षा लेने का अधिकार नहीं था।